आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेंस का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट, उसका ट्रांसलेशन मेथड और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ये कहाँ किस तरह से पहचाना जाता है इंग्लिश के अंदर, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, एक तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस एंड इंडेफिनेट। इंडेफिनेट हमने पढ़ लिया है। कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि काम अभी हो रहा है, जिसकी बात कर रहे हो ना वो पहले शुरू हुआ था पता नहीं कब, लेकिन अब चल रहा है काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, ऐसा इसमें होता है। हालांकि ट्रेडिशनली इसमें ऐसा बताया जाता है कि इसके हिंदी वाक्य में रहा है रही है आते, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप ऐसा समझ दो तो मैं देखूं, जैसे वह है पेड़ के नीचे खड़ा है। अब यहां कोई रहा है नहीं है, रहा है इसमें नहीं आया है, इसकी आइडेंटिफिकेशन आप नहीं कर सकते। लेकिन ये जो काम है ना पेड़ के नीचे खड़े होने का, वो काम चल रहा है, पहले से खड़ा है और अब भी खड़ा है, वर्तमान में वो काम कंटिन्यू है, ऐसा इसमें हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे पक्षी दीवार पर बैठे हैं तो कोई रहा है रही नहीं आ रहा है। बाकी जरूरी ये भी सेंस उसमें भी क्लियर हो रहा है कि वह खेल रहा है, उसमें भी ये चीज क्लियर हो रही है, लेकिन इसको आप सटीक ये नहीं मान सकते, इसके आधार पर आप इसकी विशेषताएं मान लीजिए। अभी देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हमें यही करना है कि काम पहले शुरू हुआ था और यहां से शुरू हो गया, और जब यहां बात चल रही है यहां तक का ये जारी है, अभी कंटिन्यू है, आगे भी जारी तब तक रहेगा, हो सकता है यही जाए। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं तो काम चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, अब जो पढ़ाने का काम है पढ़ा रहा हूं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो उड़ने का जो काम है वो भी चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब बात है इसके रूल्स की कि किस तरह से इसको काम में लेते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस आएंगे, एक तो अफर्मेटिव, हमने ये देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब आ रही थी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ रही थी। इसमें ऐसा नहीं, इसमें सब में ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो। इसमें आपको ये देखना है कि अगर पहले आपको ये पता चल जाए, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं, पहले आपने ये पता चल गया ना कि इसके अंदर कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको इस तरह से पता चलेगा कि काम अभी चल रहा है, ये पता चल गया, तब आप इधर आओगे। ये अगर आप ये देखोगे कि वो चीज अगर सिंगुलर है, वो चीज यदि प्लूरल है और आई है, यदि सिंगुलर है तो आप इस काम में लोगे, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। यदि प्लूरल है तो आप आर काम में लोगे और आई के साथ एम काम में लोगे। ये तीन चीजें, ये तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। कॉन्टिन्यूअस है, सिंगुलर है, इज प्लूरल है, आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ये बी की सारी वर्ब की फॉर्म है, बी की प्रेजेंट की फॉर्म है। अब वर्ब की क्या स्थिति होगी? वर्ब में हमने किया था V1, V2, V3, V4, V5। आप इसको फिक्स कर दो कि जहां कंटिन्यूअस होगा, जब कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर आएगा। ऐसा भी फिक्स कर सकते हैं आप, या फिर आप ऐसा कर लो, इज, आर, एम, वॉज। हालांकि टेंस दूसरा है, लेकिन इसके साथ आपको ऐसे बता रहा हूं कोलेशन से, ये कहीं आ जाए और आपको इसके साथ वर्ब चाहिए तो आईएनजी आएगी एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पैसिव वॉइस में इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाती है। ठीक है,
वो बात तो अलग होगी। अगर आप टेंस में बात करो एक्टिव में, तो इज आर एम और वाज वर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको काम में लेनी है। आंख बंद करके कर देना, इज आर एम वाज वर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको करना है। तो अब अपना ये काम बड़ा सिंपल है। जैसे वर्ब की आईएनजी है ही, सेंटेंस बनाते हैं, शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव से। एन है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इसका स्ट्रक्चर लिख लेता हूं पहले। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो सकता है या अदर वर्ड भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये एक सेंटेंस है। सबसे पहले आपको देखना है कि वह काम क्या हो रहा है, उड़ने का, यानी फ्लाई इसमें वर्ब है। ये फ्लाई का काम कर कौन रहा है, बर्ड्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बर्ड्स आएगा ना, बर्ड्स। अब यदि बर्ड्स, देखिए इधर देखिए, सिंगुलर है तो इस कर दो, प्लूरल है तो आर कर दो। प्लूरल है तो आर कर दो और आई है तो एम कर दो। बर्ड्स, इस इन तीनों में से आपको एक लिखना है, आर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एफ एल वाई आई एन जी, फ्लाइंग। अब फ्लाइंग है तो ऑब्जेक्ट आता है, तब उससे पहले प्रेपोजिशन भी आ जाती है। आकाश में उड़ रहे हैं तो इन प्रेपोजिशन आएगा, इन। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये हो गया। ठीक है। अगर हम अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो जैसे बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, शोर नहीं, नेगेटिव बनाना था। चलो इसका अफर्मेटिव बना देता हूं, नेगेटिव बाद में बनाता हूं। इसका शोर करना को अंग्रेजी में कहते हैं मेक ए नॉइज, शोर करना। ठीक है। अब आपको ये दिक्कत हो जाएगी, पहले इसको करता हूं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर आ जाएगा, आर। अब आप यहां देखो, जिस तरह से मेक ए नॉइज है, तो इसमें मेक ए नॉइजिंग करोगे क्या मेकिंग ए नॉइज करोगे, फ्रेज है। ठीक है। तो यहां वर्ब तो यही है, ये तो बता रहा है आवाज का नाम तो मेकिंग होगा ना, एम ए के। अब ई लिखूं या नहीं लिखूं, यहां ई नहीं आएगा। मेकिंग ए नॉइज, बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं तो इन द क्लास, इन द। ओके। ये देखिए मेकिंग, यहां ई नहीं आया। जिस वर्ब के लास्ट में ई हो, अगर आप उसके साथ आईएनजी लगाते हो तो ई हट जाता है। जैसे कहां बताऊं, यहां बता देता हूं, देखो टी ए के ई, तो टेकिंग करोगे तो टी ए के आईएनजी कर दोगे इसका। ठीक है। ये अब इसके बाद अपन देखते हैं नेगेटिव। ये नेगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर पैटर्न ही होगा, इजारम के बाद आपको नोट काम में लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करना। बहुत सरल, सबसे आसान है ये। जैसे वह है फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इसमें एक्शन क्या है, काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। आईएनजी किसके लगेगा, कौन खेल रहा है, ये खेल रहा है, तो ये डूअर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आप लिखोगे ही के साथ इज आएगा, क्या आएगा, गेम आएगा। ही सिंगुलर है, इज आएगा, तो ही इज नॉट प्लेइंग, आईएनजी प्लेइंग एंड फुटबॉल।
ठीक है। अब इसके बाद में मैं बताता हूं आपको इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इसको साफ कर देता हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको देखिए, दो पैटर्न होंगे। या तो पहले आएगा इज, आर, एम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। दूसरा क्या होगा? WH वर्ड। अब अगर आपको कोई WH वर्ड चाहिए, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो यू विल हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब जस्ट आफ्टर द WH वर्ड। इसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए किसी भी सेंटेंस में। मैं एग्जाम में लिख देता हूं, ये तीनों यहां आएंगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब आप ये सोचो ये दो क्यों बता दिए? ये वो है जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, ये वो है जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, ये वो है जिनके शुरुआत में क्या आता है, जैसे क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, इस तरह से जिसके शुरुआत में क्या आ गया वो सहायक क्रिया से शुरू होगा। और जिनके बीच में हिंदी के वाक्य के बीच के अंदर प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे कौन, क्या, कब, किसे, क्यों, ये आ जाते हैं, वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे तुम क्या खेल रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम किसे ढूंढ रहे हो, इस तरह से। इसका करोगे तो जैसे क्या तुम खाना पका रहे हो, ये है, यहां पकाना वर्ब है, ठीक है। तो आप यहां डूअर क्या है? यू से पहले यू के इसको आर आएगा यू के साथ, तो आप यहां कैपिटल लिखोगे RU एंड देन कुक, कुक के साथ आईएनजी लगा दो, कुकिंग एंड फूड। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये कैसे बनेगा कि तुम क्या पका रहे हो? तुम क्या पका रहे हो? अब इसके अंदर क्या बीच में है? तो व्हाट से शुरू हो जाएगा। व्हाट आर यू कुकिंग। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। इस तरह से जो भी होगा WH वर्ड आ जाएगा, उससे हो जाएगा। अब आगे ये देखिए कि कुछ शब्द ऐसे होते, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। कई बार आप ऐसा देखोगे कि उन वर्ब को अंग्रेजी में आप आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे सी है, लव है, हेट है, थिंक है, रिजेंबल है, और उस तरीके से बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती अंग्रेजी के अंदर। आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मैं नो है, KNOW, फील है, ठीक है। आप किसी को जानते हो तो मैं उसको जान रहा हूं, ऐसे नहीं होता, मैं उसको जानता हूं, यही कंटिन्यूअस है। मैं मेरे पेरेंट्स से प्यार करता हूं, मैं मेरे पेरेंट्स से प्यार कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से हेट है, थिंक, मैं सोचता हूं, मैं सोच रहा हूं, तो सोच रहा हूं, यही आएगा। इनकी आपको, अब आप ऐसा कह सकते हो कि सर हमने देखा है, हमने कहीं ना कहीं अंग्रेजी में ये जरूर देखा है, योर लविंग फ्रेंड, ये तो वो टेंस में थोड़ी आ रहा है, वो तो एडजेक्टिव बनाया अगले ने, योर लविंग फ्रेंड, तो ये बता रहा है कि आपका मित्र किस तरह का मित्र, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड ही इज, वेरी लविंग फ्रेंड। यहाँ एडजेक्टिव बनाया गया है, वर्ब की काम आईएनजी नहीं लगे बनाई गई है। तो इस तरह से इनका आप जब भी बनाओ तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वही V1 और V5 होगा। आई लव माई कंट्री, ही लव्स हिज कंट्री। आई हेट बैड थिंग्स,
ही हैड्स बैड थिंग्स, इस तरह से थिंक है, नो है, आई नो यू, ही नोज मी, इस तरह से हो जाएगा। इनकी आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं करनी है आपको। अब इसके अलावा अपन ये देखते हैं कि एग्जामिनेशन में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक आता है उससे वाली कई बार एक चीज ऐसे भी हो जाता है। देखो इसका ट्रांसलेशन आपको करना है, वर्षा हो रही है। आप क्या करोगे, रेन मीन्स वर्षा होना होता है, ठीक है। अब आप देखोगे इसके अंदर ढूंढते रह जाओगे, डूअर नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे डूअर कहां से लाएंगे। अपने को ये बताया था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब वर्षा हो रही है तो रेनिंग हो गया, इज आर एम सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसकी आप इट लगा दोगे, इट। अब सिंगुलर इट है तो इट इज रेनिंग, बस ये इसकी ट्रांसलेशन होती है। डूअर नहीं है, इट इज रेनिंग, इट इज ड्रिजलिंग, इस तरीके से। अब मैं यहाँ आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के कुछ एडवर्ब्स लिख के बताता हूं, वो सीखेंगे। करेक्ट, हर एग्जामिनेशन में, क्लासेज में एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक आता है, कई कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। इस तरह का एक ये प्रश्न आता है, तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे। तो आप ये देखें कि ये जो एडवर्बियल हैं उनको आप उनके आधार पर उस टेंस को क्लियर कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस आ जाता है, ये एडवर्ब बताओ आपको, टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, स्टिल, एट दिस मोमेंट, ये हो। इन दीज डेज भी होता है, इन दीज डेज या नाउ डेज भी होता है। नाउ डेज भी होता है। तो इनका अगर आप करोगे तो ये अगर आपको उस सेंटेंस में मिल जाते हैं तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही करना है, ठीक है। जैसे ही, ये सेंटेंस आ गया तो आप क्या करोगे, आप देखोगे नाउ, नाउ मीन्स काम अभी जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, कब शुरू हुआ था पता नहीं, लेकिन वर्तमान में वो काम चल रहा है। तो ही कुक नाउ, आगे फूड भी हो सकता है, ही कुक फूड नाउ। तो नाउ ने आपको ये बताया कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अगर नाउ ने आपको जब ये चीज बता दिया तो आपको ये भी बता दिया होगा कि इसके अंदर अगर की प्लूरल है, प्लूरल है तो आर कर दो, सिंगुलर है तो इज कर दो, आई के साथ एंड, ये चीज भी आपको पता होगी। अब जब ये पता, इसने ये बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंगुलर है तो इज कर देना बस। तो यहाँ क्या आएगा, इज और आईएनजी आ जाएगा। तो आप भरोगे इज और कुक के साथ कर दोगे आईएनजी। अगर ये ना हो तो इसमें कोई भी टेंस भरा जा सकता है, आपके पास ऑप्शन है सारे टेंस, और ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता भी नहीं है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सी generally tea but today she ये सेंटेंस है, शी जनरली टेक टी बट टुडे शी टेक कॉफी। ये दो सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, जुड़ा हुआ है बट से। तो इसमें क्या आएगा, देखिए यहां पर ये पहले वाले सेंटेंस में जनरली आ गया, इसने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 आती है या आती है V5, ठीक है इसमें तो। और ये टुडे आ गया तो टुडे आ गया तो ये बता दिया टुडे में कि यहां पर आएगा इज आर एम और आईएनजी। सिंगुलर है तो यहां तो आएगा इज और आईएनजी, और इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ऐसे ही है। ये चीज क्लियर होगी ना। अब आपको एग्जामिनेशन में करना क्या है, आपको ये करना है कि जैसे सी जनरली तो यहां सिंगुलर है तो टेक्स हो जाएगा, टेक्स।
और टडे है तो यहां इज और टेक के साथ आईएनजी लगाओगे तो ई हट जाएगा, टेकिंग। सी जनरली टेक्स टी बट टुडे सी इज टेकिंग कॉफी। वो हम जनरली चाय पीती है लेकिन आज कॉफी पी। तो इस तरह से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो बताइए। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट कई बार फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वर्ब आती है। वर्ब कैसे आती है? ऐसे आ जाती है, लुक, सी एंड लिसन। ये आ जाए शुरुआत में, लुक, बेबी वीप, लुक बेबी वीप। अब बेबी वीप का पता नहीं क्या आएगा, लेकिन लुक का मतलब अगले ने दिखा रहा है कि देखो बच्चा। अब ऐसे थोड़ी कहेगा कि देखो बच्चा रो रहा था कल, दिखाएं देखो। तो देखें क्या? देखो पेड़ों पर मोर बोल रहे हैं, ऐसा ही तो दिखाएगा ना, पेड़ों पर मोर बोल रहे हैं या पेड़ पर मोर बोल रहे हैं, ऐसा तो दिखा रहा है। इसका मतलब अभी वर्तमान में बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि देखो कल पेड़ों पे मोर बोल रहे थे, तो कल बोल रहे थे कैसे। लुक, सी एंड लिसन, सुनो, समवन इज कॉलिंग, लिसन समवन इज कॉलिंग, लिसन समवन इज क्राइंग, समवन इज लाफिंग, ही इज लाफिंग। कुछ सुना रहा है, सुनिए सुनिए देखो। इसका मतलब काम अभी वर्तमान में जारी है, तो ये आपको बताएंगे कि ये चीज आ जाए, तीनों वर्ब अगर शुरुआत में आ जाए तो लुक बेबी इज वीपिंग। ये सेंटेंस फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में कई बार लुक, सी और लिसन के नाम से चल जाता है। लिसन, समवन कॉल, लिसन समवन कॉल, लिसन समवन नॉक, नॉक KNOCK। ये आ जाए लिसन, सुनो, समवन इज नॉकिंग एट द गेट, समवन लिसन, समवन इज कॉलिंग देयर। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, नाउ अ डेज, इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको सेंटेंस किस तरह से बनाना है और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक किस तरह से करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो अच्छे वाले लाइक करना। धन्यवाद।